दक्षिणी अमेरिका और उसके पास अटलांटिक महासागर के बीच पिछले कुछ समय में ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा उसके तह तक जाने में जुट गई है। दरअसल धरती के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हैरान कर देने वाली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कहीं कहीं दो हिस्से में टूट रही है। वैसे तो ये घटना काफी समय से चली आ रही है, लेकिन अब इसमें हो रहे बदलाव का धरती के ऊपर बड़ा असर हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड धरती पर सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स को ब्लॉक करती है, लेकिन दक्षिण अटलांटिका में इस चुंबकीय क्षेत्र में एक डेंट पड़ गया है, जिसकी वजह से ये सुरक्षा कवच कमजोर हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर से गुजरने वाले सैटेलाइट्स को ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है और कई बार इसकी वजह से उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसकी वजह से उनमें तकनीकी खराबी आ जाती है और कई बार वे पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। ये भी पता लगाया गया है कि ये डेंट एक जगह पर रुका नहीं है, बल्कि पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है और दो हिस्सों में बंट रहा है। धरती की सबसे अंदर की परत कोर में करीब 1800 मील अंदर मौजूद मेंटल पिघलता है और फिर केंद्र से निकलकर ये रिपल्स में बाहर की ओर आता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये मूवमेंट बाहरी परतों पर हो रही हलचल के अलावा कई कारणों पर निर्भर करती है। ये फील्ड सूरज से आने वाले प्लाज्मा और पार्टिकल्स को धरती तक नहीं पहुंचने देती है और धरती के मैग्नेटोस्फेयर से ही वापस भेज दी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने से सोलर विंड का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सूरज से आने वाला गर्म प्लाज्मा और रेडिएशन कोरोनल मास इजेक्शन के क्षेत्र में दाखिल होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी नासा को जो जानकारी मिली है, इसकी मदद से न सिर्फ सैटेलाइट्स को किसी खतरे या परेशानी के लिए आगाह किया जा सकता है, बल्कि धरती के अंदर क्या चल रहा है इसे भी समझा जा सकता है। मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के जियोफिजिस्ट टेरी सबाका ने कहा है कि एसएसए धीरे धीरे मूव कर रही है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि इस पर नजर रखी जाए। इसके आधार पर ही मॉडल और अनुमान लगाए जा सकते हैं। साल 1992 से 2012 के बीच काम कर रहे नासा के सोलर एनोमलस एंड मैग्नेटोस्फेयर पार्टिकल एक्सप्लोरर यानी कि सैम्पेक्स मिशन से मिले डेटा के आधार पर ऐसे सैटेलाइट्स डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के अभाव वाले क्षेत्र में गुजरने से खराबी का शिकार न हो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्वान मिशन धरती की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करता है। अलग अलग सोर्सेज से मिले डेटा के आधार पर ये खोजा जाता है कि कितनी तेजी से ये बदलाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा हो सकता है। यहाँ से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट में एक और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच होता है क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। हालांकि इसके बाहरी और लगे उपकरणों को इस क्षेत्र में खतरा हो सकता है। इसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर लगे ग्लोबल इकोसिस्टम डायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन मिशन यानी कि GEDI के पावर बोर्ड्स हर महीने रीसेट किए जाते हैं। इससे महत्वपूर्ण डेटा गायब हो जाता है। आइकॉन यानी कि आयनोस्फेरिक कन्वेंशन एक्सप्लोरर जैसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट नासा के पास इससे जुड़ी जानकारी भेजते हैं कि यहाँ पर बदलाव कैसा हो रहा है। आइकॉन को पिछले साल लॉन्च किया गया था। इसका काम इस कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को मॉनिटर करना है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।